पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेदर ट्रियो और लाइट ट्रियो की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां पर नेक्रोजमा डिफीट कर देता है ग्राउडन और कायोगर को। ऐश उन दोनों पोकेमॉन्स को कैच कर लेता है और वो पूरे ट्रियो को डिफीट कर देता है। बट इन पोकेमॉन्स के बैटल के चलते होइन में काफी तेज तूफान आ जाता है और ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि कुछ टाइम में होइन पे एक सुनामी आएगी जो कि पूरे होइन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसके लिए स्टीवन अपने होम टाउन यानी कि मॉस द्वीप सिटी आ जाता है ऐश और उसके फ्रेंड्स के साथ। अब आगे स्टीवन बोलता है कि अब हमें उस समुद्र पर वापस जाना होगा उस सुनामी को रोकने के लिए और कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को लेकर जाना होगा जो कि वहां पर हमारी हेल्प कर सके। ऐश बोलता है कि मेरे पास आइडिया है, हम वहां पर मिस्टर माइम को लेके जा सकते हैं। स्टीवन बोलता है मिस्टर माइम वो क्या काम आएगा। ऐश बोलता है कि मिस्टर माइम बैरियर क्रिएट कर सकता है और वो बैरियर की काफी बड़ी वॉल बना सकता है जिससे सुनामी को रोकने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। स्टीवन बोलता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है, हमें मिस्टर माइम की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, और इसके अलावा हम हुपा का यूज कर सकते हैं यहाँ से वहाँ जल्दी से टेलीपोर्ट होने के लिए। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पोकेमॉन की भी हेल्प लेनी चाहिए जो कि प्रोटेक्ट अटैक का अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऐश बोलता है फिर मेरे म्यूटो और आर्चर्स काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। ऐश अपने सारे नेसेसरी पोकेमॉन्स को रख लेता है। स्टीवन, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब अपने उन पोकेमॉन्स को रख लेते हैं जो कि वहां पर काम आने वाले हैं। फिर ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है जो कि अपने रिंग का यूज करके सबको टेलीपोर्ट कर देता है उस जगह पर जहाँ पर सुनामी आने वाली थी और सबको सुनामी दिख भी रही होती है। स्टीवन बोलता है कि हम काफी अच्छे टाइम पे आ गए, अगर हम थोड़ा और लेट करते तो सुनामी स्ट्राइक कर देती होइन रीजन पर, बट अभी भी हमारे पास काफी कम टाइम है, हमें काम शुरू करना होगा। ऐश अपने मिस्टर माइम को बाहर निकालता है और बोलता है मिस्टर माइम हमें वो सुनामी रोकनी होगी, जल्दी से एक बैरियर की वॉल बना दो और लगातार काफी सारी वॉल बनाते रहो। स्टीवन ने भी होइन के लोगों से काफी सारे मिस्टर माइम लेके आए थे जो कि बैरियर का यूज करके वॉल बनाते रहते हैं और उस सुनामी को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पर ऐश भी अपने म्यूटो और आर्चर्स को बाहर निकालता है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और स्टीवन भी अपने कुछ ऐसे पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं जो कि प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर सकते हैं या फिर किसी बैरियर का यूज कर सकते हैं जिससे वो इस सुनामी को रोक पाए। सुनामी अब काफी पास आ चुकी थी। सारे मिस्टर माइम ने मिलकर काफी सारे बैरियर बना दिए थे। ऐश और स्टीवन बोलते हैं कि बस मिस्टर माइम इतने बैरियर काफी होंगे, अब सब रुककर वेट करते हैं कि कब वो सुनामी बैरियर पे स्ट्राइक करेगी। कुछ टाइम बाद वो सुनामी बैरियर पे लग जाती है। इतने सारे बैरियर होने के बाद भी सारे बैरियर शेक करते हैं और पीछे से काफी सारे पोकेमॉन प्रोटेक्ट का यूज करके सपोर्ट दे रहे होते हैं। सुनामी काफी ज्यादा बड़ी थी और ऐसा देखने में लग रहा था कि बैरियर गिर जाएगा, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर काफी खुश होते हैं कि धीरे धीरे सुनामी का फोर्स कम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो रुक जाएगी और कुछ टाइम बाद सुनामी रुक भी जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स के सारे पोकेमॉन ने मिलकर इस सुनामी को रोक लिया था, जिसके बाद स्टीवन काफी खुश होता है और वो बोलता है कि ऐश आज तुम्हारे हेल्प के चलते मैंने होइन को बचा लिया, वरना मैं होइन को नहीं बचा पाता। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, ये हेल्प तो मुझे करनी ही थी क्योंकि ये सब भी मेरे वजह से ही हुआ था। स्टीवन बोलता है कि अब हमें ये सब भूल जाना चाहिए, इसकी एंडिंग अच्छी हुई, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अब धीरे धीरे करके तूफान और हवाएं चलना भी बंद हो जाती है, जिससे वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और होइन पहले की तरह ठीक हो चुका था। स्टीवन बोलता है कि ठीक है ऐश, अब मैं चलता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है स्टीवन, और हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। स्टीवन बोलता है कोई बात नहीं, एंड अगर तुम्हें आगे कभी भी जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर याद करना है। ऐश बोलता है बिल्कुल। अब स्टीवन अपने मेडाक्रॉस के ऊपर बैठकर वहाँ से चले जाता है। ऐश बोलता है कि सुनामी को रोकने के चक्कर में मैं ये तो भूल गया कि हमें अपने सोल्गैलियो और लुनालो को भी ढूंढना है, वहीं पर रेक्वाजा भी कहाँ गया वो हमें नहीं पता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, रेक्वाजा को ढूंढना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि तुमने उसको डिफीट कर दिया है और टास्क कंप्लीट हो गया है, बट हमें सोल्गैलियो और लुनालो को ढूंढना ही होगा जिसके चलते हमें आगे आने वाले टास्क में हेल्प मिले, और वैसे भी वो तुम्हारे पोकेमॉन से। ऐश बोलता है कि हाँ, वो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है, हमें उनको ढूंढना ही होगा। ऐश अपने नेक्रोजमा को बाहर निकालता है और बोलता है नेक्रोजमा, सोल्गैलियो और लुनाला घूम गए हैं, क्या तुम उनको सेंस करके ढूंढ सकते हो। नेक्रोजमा कुछ टाइम के लिए चुप रहता है और फिर वो कहीं पर जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और सब चार्जार्ड के ऊपर बैठकर नेक्रोजमा का पीछा करते हैं। नेक्रोजमा काफी दूर तक जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। सब लोग भी उस आइलैंड पे आ जाते हैं और वहाँ पर देखने को मिलता है कि लुनाला बेहोश हुआ था। ऐश जल्दी से पानी लाता है और लुनाला के फेस पर डालता है, जिससे लुनाला होश में आ जाता है। लुनाला को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आ गया। कुछ टाइम में वो ठीक हो जाता है और उसको याद आता है कि उसके साथ सोल्गैलियो भी था, वो कहाँ पर गया। लुनाला कुछ टाइम तक शांत रहता है और सेंस कर लेता है कि सोल्गैलियो कहाँ पर है और वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वो समुद्र में और भी आगे जा रहा था। सब लोग लुनाला का पीछा करते हैं और देखने को मिलता है कि वो एक बोट के पास आ जाता है और उस बोट पर एक ओल्ड मैन होता है जिसके पास सोल्गैलियो होता है। सोल्गैलियो उस बोट पर सोया था। वो ओल्ड मैन सोल्गैलियो का ध्यान रख रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस ओल्ड मैन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सोल्गैलियो कहाँ से मिला। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग कौन हो
और यहाँ पर कैसे आए। ऐश बोलता है सोल्गैलियो मेरा पोकेमॉन है, मैंने इसको कैच किया है और ये यहाँ पर तुम्हारे पास कैसे आ गया। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे सोल्गैलियो समुद्र में बेहोश पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद मैंने उसको अपने बोट में रखा और उसका ध्यान रखा। अब ये सोल्गैलियो मुझे पसंद करता है एंड अगर ये सोल्गैलियो तुम्हारा भी है तो भी मैं ये तुम्हें वापस नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इसको रखने लायक नहीं हो। तुमने इसको काफी ज्यादा वीक कर दिया था और समुद्र में ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐश बोलता है कि तुम होइन में रहते हो तो तुमको पता ही होगा, यहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज तूफान आया था और एक सुनामी आने वाली थी। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ऐश बोलता है कि उसी सुनामी और तूफान में मेरा सोल्गैलियो नदी में बहकर चला गया था, जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हो गई और तभी से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम अपने गलती को कवर अप कर रहे हो, तुम सोल्गैलियो को रखने लायक नहीं हो, इसको मेरे पास ही रहने दो। ऐश बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, अब सोल्गैलियो ही सबको डिसाइड करेगा। तभी सोल्गैलियो उठ जाता है और वो ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से जंप करके ऐश से गले मिलता है और ऐश भी सोल्गैलियो से वापस मिलकर काफी खुश होता है। सोल्गैलियो को नहीं लगा था कि वो ऐश से वापस मिल पाएगा। मिस्टी बोलती है क्यों देख लिया, सोल्गैलियो ऐश को काफी ज्यादा पसंद करता है और ऐश भी उसकी काफी केयर करता है। वो ओल्ड मैन बोलता है ये तो अनफेयर है, मुझे अपना सोल्गैलियो वापस करो, ये तुम्हारा पोकेमॉन नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि ये ऐश का ही पोकेमॉन है और सोल्गैलियो भी ऐश को काफी ज्यादा पसंद करता है, तुम अब उसको नहीं रख सकते। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, पर ब्रॉक उसको पकड़ लेता है और पिकाचू उस ओल्ड मैन के ऊपर ठंडा बोल्ट का यूज करता है, जिससे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इंटेंशन तो तुम्हारे खराब लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सोल्गैलियो तुम्हारे पास सही से रह पाता। अब सोल्गैलियो वापस वहीं पर आ चुका है जहां से उसने स्टार्ट किया था। वो ओल्ड मैन काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैंने अपने लाइफ में सबसे पहली बार किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को टच किया था और उसको भी तुमने मुझसे ले लिया, ये काफी ज्यादा अनफेयर है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है कि तुम उस सोल्गैलियो का क्या करते हैं। वो ओल्ड मैन कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चले जाता है। वो ओल्ड मैन सबको काफी ज्यादा अजीब लगता है, बट स्टिल सब लोग उसको इग्नोर करते हैं और ऐश काफी खुश होता है अपने सोल्गैलियो और लुनाला को वापस पाकर। ऐश बोलता है कि अगर हमने सोल्गैलियो और लुनाला को ढूंढ ही लिया है तो हमें रेक्वाज़ा को भी ढूंढ लेना चाहिए। सरीना बोलती है कि ये आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा है, इससे तुमको एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन भी मिल जाएगा। ऐश और उसके फ्रेंड समुद्र के किनारे आ जाते हैं और ऐश अपने कायोगर और ग्राउडाउन को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हारे एक ट्रियो का मेंबर यानी कि रेक्वाज़ा मुझे नहीं मिल रहा है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो। ग्राउडाउन और कायोगर एग्री कर लेते हैं और वो लोग रेक्वाज़ा को सेंस करने की कोशिश करते हैं, बट काफी टाइम बीतने के बाद भी ग्राउडाउन और कायोगर दोनों में से कोई भी रेक्वाज़ा को सेंस नहीं कर पाता है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सोल्गैलियो और लुनाला को तो काफी इजीली नेक्रोजमा ने सेंस कर लिया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रेक्वाज़ा काफी ज्यादा दूर चला गया हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं है तो रेक्वाज़ा दूसरे डायरेक्शन में गया था, वहीं पर लुनाला और सोल्गैलियो अलग डायरेक्शन में गए थे और जिस डायरेक्शन में रेक्वाज़ा गया था उस तरफ वेव काफी ज्यादा तेज चल रही थी, तो हो सकता है वो काफी दूर चला गया हो।